पिनोकियो और चलती हुई दुआ। एक दफा का जिक्र है, इटली के लंबे पाइन ट्रीज के बीच में एक लकड़ी का कॉटेज था। वहाँ एक बुद्धा खिलौने बनाने वाला रहता था जिसका नाम था गेपिटो। हाँ, टॉय मेकर का नाम था गेपिटो। वो निहायत मेहरबान था और वो हर खिलौना इतनी मोहब्बत से बनाता कि जैसे वो जिंदा हो। हर रात सितारों के बीच में गेपिटो चांद को देखकर एक ही दुआ करता, काश मेरा भी एक असली बेटा होता। एक दिन गेपिटो ने एक खास पपेट बनाया जो फाइनेस्ट लकड़ी से तराशा गया था। उसे मुस्कुराती आंखें दी, एक क्यूरियस नाक और एक छोटी से शूज भी दिए। उसका नाम रखा पिनोकियो। उस रात जब गेपिटो सो रहा था, एक चमकती नीली रोशनी कमरे में भर आई। ब्लू फेरी आई, उसे अपनी चमकदार वैन से जादू की छड़ी से पपेट को छुआ और नरमी से कहा, ए पिनोकियो, अगर तुम बहादुर, सच्चे और मेहरबान बनोगे तो एक दिन तुम्हें असली लड़के बन जाओगे। अगली सुबह जब गेपिटो उठा तो वो हैरान रह गया। पिनोकियो ने आंखें झपकाई, हंसा और नाचने लगा। गेपिटो की आंखों में खुशी भर आई, मेरी दुआ पूरी हो गई। मगर ब्लू फेरी ने पिनोकियो को एक बात बोली थी कि उसे साबित करना होगा कि वो इस कीमती तोहफे के काबिल है। गेपिटो ने पिनोकियो को स्कूल भेजना शुरू किया, लेकिन रास्ते में उसे मिले एक चालाक सी लोमड़ी, मतलब के फॉक्स, और एक चमकदार चलपत सी बिल्ली, कैट। स्कूल भूल जाओ, उन्होंने कहा, चलो हमारे साथ लैंड ऑफ टॉयज में, जहाँ सिर्फ मजे ही मजे हैं। पिनोकियो जो मासूम था उनके साथ चला गया। उसने खेला, हंसा और अपने छोटे से ज़मीर जिमी क्रिकेट की बात भी नहीं सुनी। लेकिन जल्द सब कुछ बदल गया। लैंड ऑफ टॉयज में जो लड़के बदतमीजी करते थे, बात नहीं मानते थे, उन्हें गधा बना दिया जाता था, डोंकी। पिनोकियो के कान लंबे हो गए और वो ई आ कह के रो रहा था। डर के मारे वो वहां से भाग गया और घर लौट आया, लेकिन गेपिटो गायब था। तब एक मेहरबान कबूतर आया और कहा, तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढने के लिए समंदर के पार चले गए हैं। पिनोकियो ने देर ना की, उसने एक छोटी सी राफ्ट बनाई और समंदर में निकल गया। लहरें ऊपर नीचे हो रही थीं, बिजली चमक रही थी और अचानक एक बड़ी सी व्हेल आई और उसे निगल गई। व्हेल के पेट में एक हल्की सी रोशनी में पिनोकियो को आवाज सुनाई दी, पिनोकियो, पिनोकियो, पापा। वो दोनों गले मिलकर रो दिए। मुझे माफ कर दो पापा, पिनोकियो बोला, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं कभी अकेले नहीं जाऊंगा। वो दोनों मिलकर एक राफ्ट बनाते हैं और धुआं और लकड़ी से व्हेल के पेट से निकल जाते हैं। पिनोकियो ने हिम्मत, मोहब्बत और वफादारी दिखाई थी। उस रात जब वो घर लौटे, ब्लू फेरी दोबारा आई। तुमने साबित कर दिया कि तुम बहादुर, सच्चे और मेहरबान हो। उसने पिनोकियो को दोबारा अपने वैन जादुई छड़ी से छुआ और एक जादुई तब्दीली हुई। उसके लकड़ी के हाथ नरम हो गए, उसके गाल गुलाबी हो गए। अब वो एक इंसान था, वो पपेट नहीं रहा, वो एक असल लड़का बन चुका था। गेपिटो की आंखों में आंसू थे। मेरा बेटा, उसने कहा, मेरा असली बेटा। उस दिन के बाद पिनोकियो ने कभी झूठ नहीं बोला, अपने ज़मीर की सुनी और अपने पापा की हर बात मानी। उसने सीखा, असली बनना सिर्फ चीज से नहीं होता कि किस चीज से तुम बने हो, बल्कि तुम्हारे फैसले पर होता है। अब आप लोगों से एक सवाल, अगर आपके पास कभी एक जादुई दुआ आई हो तो क्या आप उसे अपने लिए इस्तेमाल करोगे या उसके लिए जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो? ये कहानी है स्माइल एंड टेल स्टोरीज की तरफ से, जहां हर कहानी दिल को एक नई सीख देती है और हर दिल की कहानी एक नई कहानी होती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें स्माइल एंड टेल स्टोरीज को नए जादू के लिए। स्माइल एंड टेल स्टोरीज यूट्यूब।